सो रहा था पूरी फैमिली के साथ। उसके 3 बच्चे, उसकी पत्नी और वो आराम से सो रहे थे। जैसे हम लोग पहुंचे तो 3 तो 4 तो उठ के चले गए, लेकिन वो फिर भी आराम से, उसको फिक्र नहीं है। लेकिन देखो, विचारने की बात है कि 4 लोगों को, 3 बच्चों को तो अपना मान रहा है, लेकिन सामने वाले बाड़े में जो हिरण है उनको, उनके लिए क्या करेगा? उसकी सोच इतनी सी है, ये मेरा ये तेरा, इसको कूटना है और इसको। लेकिन हम इंसान हैं, हमें इतना बड़ा बनना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। हमारे कारण से किसी की आंख में आंसू आए, सुनना, हमारे कारण से किसी की आंख में आंसू आए तो हमारा होना व्यर्थ है। क्या समझे? और हमारे कारण से किसी की आंख में आंसू आए, हमारा होना व्यर्थ है। और हमारे कारण से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए तो हमारे जीने का कोई अर्थ है। ऊंची सोच, सबके लिए सोचिए, अच्छा सोचिए, सकारात्मक सोचिए। एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है, वैसा आप बनते हैं। दूसरी बात, पहली बात कौन सी हो गई? ऊंचा सोचो, अच्छा सोचो। दूसरी बात, पक्का इरादा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इरादा पक्का रखो। इस सन्मति विद्यालय चलाने वाले लोग जो है ना, ये पक्के इरादे से काम करते हैं, तभी यहाँ 2-2 हज़ार बच्चे आराम से पढ़ते हैं। व्यवस्थाएं बिठाना, टीचर्स सेट करना, और आपके गुरुजन टीचर्स कितनी मेहनत करते आपके लिए। इसलिए माता पिता गुरु, कभी इनका अपमान नहीं करना, बिल्कुल नहीं। टीचर ने, मैडम ने आपको कभी एक तमाचा भी मार दिया तो भी ऑब्जेक्शन मत करिए। क्या कहना चाहते हैं वो, आपको क्या सिखाना चाहते हैं? कुम्हार होता है ना, कुम्हार घड़ा बनाता है। कुम्हार क्या बनाता है? घड़ा बनते किस किसने देखा? कुम्हार को घड़े बनाते हुए किस किसने देखा? बस इतने से बच्चों ने। आप लोगों ने कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो देखा नहीं? अरे बहुत मेहनत होती है। और फिर वो क्या करता है, पहले तो छोटा सा घड़ा बनाता है उस पर, चाक पर, बाद में उसे हाथ लगाता है भीतर से, बाहर से कूटता है तो फैलता जाता है। तो जब कुम्हार घड़े को कूटता है, ठोकर मारता है, तो बताओ घड़े को फोड़ना चाहता है क्या? तोड़ना चाहता है? फिर ठोकर क्यों मारता है? बड़ा करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है। ऐसे ही गुरुजी, माता पिता अगर आपको डांटते हैं, ठोकते हैं, तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं हमारी तरक्की के लिए कर रहे हैं। और अगर हम वो चोट नहीं सहन कर पाए तो हम टूट जाएंगे। टूट जाएंगे तो टूटे हुए मटकों का क्या होता है? बोलो मटकों। टूटे हुए मटकों का क्या होता है? वो कुम्हार लेता है, एक तरफ रख देता है, थोड़ा सा अच्छा हुआ तो गमला बन जाता है, उसमें पौधा लगा देते हैं। ज़्यादा ही खराब हुआ तो उसको, इसलिए टूटना नहीं, कभी कदाचित फेल होना नहीं। कभी किसी कारण से फेल हो गए, कोई आपत्ति आ गई, तो आत्महत्या का विचार नहीं करना। मम्मी पापा ने फ़ोन छीन लिया, 2 तमाचे लगा दिए, तो कभी गलत विचार नहीं करना। क्यों? कोई अपने आप को ब्लैकमेल कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तकलीफ दे रहा, घबराना नहीं। गुरुजी को बोलो, मम्मी पापा को बोलो,
समझ में आ रहा ना? थोड़ा सहन करना सीखो। आपके दोस्त ने आपको गुस्से में थोड़ा सा गलत बोल दिया, आप क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे? झगड़ा नहीं करेंगे, सहन करो। ये हमारा स्कूल है, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे टीचर्स हैं, ये हमारे मम्मी पापा हैं, ये हमारा मोहल्ला है। थोड़ा सुनना सीखो, सहन करना सीखो। जो सहन करता है वो बढ़िया घड़ा बनता है और वो बढ़िया घड़ा सिर पर रखा जाता है। फूट जाओगे तो कचरे में फेंके जाओगे और डटे रहोगे तो सर पर रखे जाओगे। पहली बात ऊंची सोच, दूसरी बात पक्का इरादा, तीसरी बात कड़ी मेहनत। क्या करना पड़ेगा? आपको टॉप करना है, ऑल MP टॉप। टॉप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? है अपनी स्कूटी को टॉप गियर में डाल के दौड़ते रहोगे क्या? ऐसे टॉप हो जाओगे? फिर टॉप करने के लिए वैसी पढ़ाई, वैसी मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है ना? पहली बात सोचो, आप बोलो पहली बात क्या बोली? ऊंची सोच। बोलिए एक साथ, जोर से, ऊंचा, अच्छा सोचो। दूसरी बात, इरादा कैसा होना चाहिए? जोर से। दूसरी बात, तीसरी बात कड़ी मेहनत। आप लोगों ने कड़ी खाई कभी? हाँ, ये जो कड़ी होती ना, इसको अमेरिका में करी बोलते हैं। ये बहुत महंगी बिकती है, अपने को तो घर में आराम से बन जाती है। कड़ी बनाने में जितनी मेहनत होती है उससे ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप बड़े बनोगे। कड़ी मेहनत, पूरी मेहनत करो। 3 बातें याद रखिए। और जो महाराज जी ने आपको कहा, मुनि महाराज की तपस्या तो बहुत बड़ी होती है। कपड़ा नहीं, लफड़ा नहीं, झंझट नहीं, किसी को तकलीफ नहीं देना, चींटी को भी तकलीफ नहीं देना, ध्यान में लीन रहना, कभी भी गाली नहीं देना, हाथ में ही 24 घंटे में एक बार ही भोजन करना। बहुत कठिन तपस्या होती है। ब्रह्मचर्य, एक पैसा भी पास में नहीं रखना। इसको तो आप छोड़ दीजिए। आप इतना तब तो जिंदगी में शायद कभी नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर करो, जल्दी सोना, जल्दी उठना, बार बार नहीं खाना। जिस चीज़ को आप जानते नहीं हो वो चीज़ नहीं खाना। बाजार की चिप्स, चॉकलेट और लेज खा खा करके आंतें खराब हो गई, दांत खराब हो गए, दिमाग खराब हो गया। मम्मी से कहो ना, मम्मी कुछ बना दो अच्छा सा। ध्यान रखना, बाजार के नमकीन की बजाय घर की बासी रोटी ज़्यादा अच्छी होती है। बासी क्यों बोला? बासी क्यों बोला? मम्मी अगर सुबह सुबह जल्दी जल्दी 8 बजे रोटी नहीं बना पाए तो कल शाम वाली हो तो भी ठीक। पता तो है मम्मी ने बनाई है, इसमें कुछ गलत चीज़ नहीं है। लेकिन बाजार के डिब्बे बंद और पैकेट बंद चीज़ में क्या है वो तो आपको पता भी नहीं है, कितने महीने पुराना है। इसलिए मम्मी के हाथ का, घर का खाना खाना सीखो। या फिर बाजार में कोई बहुत विश्वास पात्र दुकान है, परिचित और पुरानी, तो कभी भी शराब जैसी चीज़ का स्पर्श तक नहीं करना, मांस, मच्छी, अंडे जैसी चीज़ का छूना भी नहीं चाहिए, वो भी प्राण हैं किसी के।
और पशु पंछी सब समझते हैं। अभी जब हम जू में गए तो एक व्यक्ति जो वहाँ का हैंडलर था, समझदार था, वो नाम पुकारता था। उसने मोती मोती बोला तो हाथी बड़ा खुश होकर इस तरफ देखने लगा। उसका नाम, हाथी का नाम मोती था। चंपा, जमुना बुलाया तो एक शेरनी, वो उस तरफ थी, वो इस तरफ आ गई। घर में आपको पता होगा ना, गाय का भी नाम रखते थे, कुत्ते का भी नाम रखते, मतलब इनके अंदर भी चेतना है, ये भी समझते हैं। इसलिए कहते हैं किसी को भी कष्ट नहीं देना। चलो, ये थोड़ी सी बातें हमने आपसे कही, इसलिए आप इतना नियम तो पक्का करो, कभी भी जिंदगी में गुटखा तम्बाकू नहीं छुएंगे, शराब जैसी चीज़ नहीं छुएंगे, मांस मच्छी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। संकल्प कौन कौन करेगा? दोनों शिखर बनाइए, दोनों हाथ जोड़ के। ऐसा ध्यान रखना, शिखर कैसे बनता है, मंदिर का शिखर कैसे बनता है? पक्का ध्यान रखना, जिंदगी में व्यसन नहीं करना, मांस मच्छी नहीं छूना, तंबाकू गुटखा नहीं छूना, और कभी आत्महत्या का विचार तक नहीं करना। ठीक है? सबको आशीर्वाद। और मोबाइल, सबसे ज़्यादा मोबाइल कौन देखता है? बहुत ईमानदार बच्चे सबसे ज़्यादा मोबाइल देखते हो? नहीं, देखो भाई, स्क्रीन टाइम कम करो, क्योंकि वो हमारी आंख पर सीधा अफेक्ट करती है। आंखें बहुत कीमती हैं, हमारा पूरा बॉडी बहुत कीमती है, लेकिन आंख के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते। इसलिए हफ्ते में एक दिन कम से कम पूरी तरह से मोबाइल छोड़ो। और अगर आपको पढ़ाई वगैरह के लिए ज़रूरी लगता है तो भी दिन में 2 घंटे पक्का करो कि इसमें मोबाइल छूना ही नहीं है। रात में 10 बजे के बाद मोबाइल नहीं छुएंगे। 10 बजे से 5 बजे तक हम केवल सोएंगे। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सो जाओ, 10 बजे सो जाओ, 9 बजे सो जाओ, और उठना कितने बजे? 4 बजे। नहीं उठ सकते तो कितने बजे उठ जाओ? और 5 से 6:30 7 बजे तक बढ़िया पढ़ाई कर लो। ओ ब्रह्म मुहूर्त में आपका माइंड बहुत काम करेगा। रात में 5 घंटे की पढ़ाई और भोर की 1 घंटे की पढ़ाई बराबर होती है। इसलिए जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत अच्छा। सब बहुत शांति से आप सुनते, अनुशासन में रहते हैं। आप सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, और सभी बहुत अच्छे इंसान बने। इंग्लिश तो सीखते ही हो, हिंदी भी अच्छी सीखो, संस्कृत भी सीखो, और देश की एक और प्राचीन भाषा है प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा, संस्कृत से भी पुरानी। और एक लिपि है ब्राह्मी लिपि। कभी मौका मिलेगा तो हमारे माताजी महाराज आपको सिखा देंगे, 1 दिन में सीख जाएंगे आप ब्राह्मी लिपि। तो कुछ नई नई चीज़ें, नवाचार, नई सोच करके अच्छी बात है। यहाँ जो टीचर्स हैं, गुरुजन हैं, वो स्वयं संस्कारवान हैं, आचारवान हैं। बच्चों को भी आपकी छवि का, पढ़ाई के साथ साथ आपके एक अच्छे आचार का प्रभाव पड़ेगा। समय समय पर इन्हें नैतिक बोध भी देते रहें, और ब्राह्मी लिपि, प्राकृत जैसी प्राचीन और संस्कारों पर भी थोड़ा सा फोकस करें। महीने में 15 दिन में 5 मिनट का छोटा सा लेक्चर हो, जिसमें उन्हें एक अच्छी दिशा देने के लिए मार्गदर्शन हो। और ख़ास कर तो देखो, बच्चे माँ बाप पर जाते हैं, ऐसे ही जो गुरुजी उनको पढ़ाते ना, बहुत सारी आदत वो गुरुजी की सीख लेते हैं।
कई बार तो नकल करते हैं, बच्चे नकल करते हैं, बोले हमारे गणित के सर कैसे हैं, हाँ नकल करते हैं। मतलब है गुरुजनों को, टीचर्स को, मैडम को इस ढंग से ही पेश आना चाहिए कि अगर वो नकल भी करें तो उनका जीवन असल बन जाए, उनका जीवन असल बन जाए। मतलब किस ढंग से उठना, किस ढंग से बोलना, किस ढंग से एक्शन करना, कि अगर वो भी करने लग जाएं तो भी चले। 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारत बहुत सुंदर और प्राचीन देश है, दुनिया का सबसे बढ़िया। बताइए भारत का नाम किसके नाम से पड़ा? पार्षद जी, भारत का नाम पहले बच्चों से पूछते हैं। और ऋषभ देव के पुत्र थे भरत, उनने पूरी दुनिया को जीता तो वो कहलाए भरत चक्रवर्ती, और भरत चक्रवर्ती के नाम से इस देश का नाम पड़ा भारत। हमारे देश के बढ़िया से बढ़िया 5 फल कौन से हैं? फल, एक 5 बताना है। बहुत सारे बढ़िया बढ़िया हैं लेकिन हमने तो 5 पूछे। आम है, कितना बढ़िया है। इसलिए फल खाना, बाजार की चीजें नहीं खाना। जैन धर्म में 5 महाव्रत माने गए जिन्हें पंचशील भी कहते हैं। 5 महाव्रत मुनि पालते हैं, 5 अणुव्रत ग्रस्त लोग पालते हैं। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? ये थोड़ा सा इनका नंबर आगे पीछे हुआ बस, बाकी तो पहला कौन सा? अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अचौर्य, चौथा ब्रह्मचर्य, 5वां अपरिग्रह। बहुत अच्छा। परीक्षा में कभी घबराना नहीं चाहिए। कभी सरप्राइज टेस्ट भी हो तो भी बिंदास हिम्मत से डटे रहो। हम लोग गिरनार गए, गिर का जंगल बहुत फेमस है, और वहाँ हम ध्यान करते थे, शेर आ गया। अब क्या करना चाहिए बताओ? ध्यान में लीन रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात, चलो हिम्मत की आपने। ध्यान में लीन रहना चाहिए, लेकिन ये बहुत पावर वाली बात है, ऐसा सब नहीं कर सकते। ये कोई बहुत ज्ञानी हो तो, यही बात हम आपको कह रहे हैं। अचानक से परीक्षा आ जाए, अचानक से कोई चैलेंज आ जाए, कोई स्पोर्ट्स वाली बात हो तो घबराना नहीं चाहिए। क्वेश्चन हो, सोचो, जो आता है अच्छा उत्तर देने की कोशिश करो, लेकिन चुप नहीं बैठना चाहिए। सबको आशीर्वाद। जय बोलिए महावीर भगवान की।